हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक फैंटेसी ऐप के बारे में। बेसिकली जो एक स्टॉक एक्सचेंज टाइप का फैंटेसी ऐप है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया था कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाए कि कैसे इसको यूज़ करना है, किस प्रकार से हम इसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों को कवर कीजिए। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे ऐप के बारे में जिसका नाम एक्सचेंज 22। आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार का कुछ इसका आइकन है। इसका डाउनलोड लिंक वगैरह जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और तो चलिए, बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और कैसे इसका यूज़ करना, किस प्रकार से आपको लीक्स वगैरह ज्वाइन करना है, कैसे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, मतलब एवरीथिंग आई विल डिस्कस ऑनेस्टली। ओके, तो पहले मैं आपको शुरू करता हूँ, फिर देखते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए वो ऐप ओपन हो रहा है। तो थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इंटाइटी। मतलब इनके हिसाब से कि जो स्टार्टअप इंडिया उसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड है। देखते हैं क्या होता है कि कितना ये चल पाता है। बेसिकली अभी मार्केट में न्यू है। दोस्तों, जब तक ऐप लोड हो रहा है मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी अपडेट्स होता है, कोई भी न्यूज़ होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी अर्निंग सोल्यूशन होता है, तो मैं आपको वहाँ पे देता रहता हूँ। तो आप इस प्रकार से ज्वाइन करके फ़ायदा उठा सकते हो, आपका ही हेल्प होगा। और बेसिकली आप जानते होगे क्या यूज़ होता है एक टेलीग्राम चैनल का। तो दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यूआई है जो ऐप का आपके सामने खुल चुका है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैं लॉगिन पहले से कर चुका हूं, तो आपको मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि किस प्रकार से लॉगिन करना है, साइन अप कैसे करना होता है। ये सब आजकल बच्चों का खेल हो गया, हर कोई साइन अप लॉगिन कर लेता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर कि किस प्रकार से ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है, कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है, क्या इनका स्कोरिंग सिस्टम है, कैसे विड्रॉ करते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। बस लॉगिन वगैरह आप सब कर रहे हैं ना, फ़ोन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो, मतलब साइन अप कर सकते हो और ईमेल आईडी वगैरह से, तो काफ़ी सिंपल होता है। और देखो पॉपअप खुला, यहाँ लिखा है कि विंसी प्रीमियर लीग जो फिलहाल 2021 में हो रहा है, उसका आप देख सकते हो कुछ प्राइजेज इन्होंने रखे हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज। मतलब ये है कि जो पूरे लीग में अच्छा स्कोर करेगा, जो भी प्लेयर यूज़र, उसको रैंक फर्स्ट पे ये प्राइज़ मिलेगा। आईफोन 12 है, सेकंड पे आईफोन 11 है। तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप लीग्स वगैरह टॉप करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे पर्क्स वगैरह मिल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि एक ऐप आपको दे रही है। चलिए इसको हटाते हैं फिलहाल, अब देखते हैं आगे की बात करते हैं। तो देखिए काफ़ी सिंपल यूआई है। मैं आपको अगर बता दूँ तो बात करें यहाँ पे, तो एक देख सकते हो आइकन इधर भी बना हुआ है। इससे क्या करना होता है कि आपको स्पोर्ट्स चेंज कर सकते हो। लाइक क्रिकेट अगर खेलना है तो क्रिकेट में खेल सकते हो, फुटबॉल खेलना चाहते हो फुटबॉल में चेंज कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हाँ, स्पोर्ट्स की कमी नहीं है, ना ही आपको वेट करना पड़ेगा एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता कि भाई मैचेस कब आएंगे, कौन सा मैच हमको खेलना है, कौन सा नहीं खेलना है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल, आइदर यू गो फॉर क्रिकेट और गो फॉर फुटबॉल। और ये लगभग सारे मैचेस कवर कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं इनका बेसिक फंडा क्या है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट करता हूँ बताना, तो जैसे मैं बताया कि जैसे हम सिक्सर ऐप में ट्रेड करते हैं, वहाँ ट्रेडिंग का क्या होता है कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म में होता है। लाइक आपको प्लेयर को 4 मैचेस होल्ड करने होते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक तरह से समझो कि इंट्राडे ट्रेडिंग है। जैसे ट्रेड कोई करता है तो वहाँ ट्रेड में होता है डिलीवरी या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, मतलब जिसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ भी। तो इस प्रकार से एक इंट्राडे ट्रेडिंग है। ओके, मैं वापस से क्रिकेट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है मतलब कि मैच के दौरान, मतलब मैच के पहले आपको स्टॉक बाई करना है और मैच के बाद स्टॉक आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अगर आपने बाई किया तो, अगर सेल किया तो बाई हो जाएगा और आपको प्रॉफिट आपका तुरंत मिल जाएगा। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है कि आपको 2 मैचेस होल्ड करने हैं, 4 मैचेस होल्ड करने हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इंट्राडे समझिए आप इसको। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए पहले डिपॉजिट आप करोगे तो उसमें आपको 100% बोनस मिलेगा अप टू 500। मैं एक एक चीज़ कवर करूँगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट स्टे विथ इट। बात करें, देख सकते हो यहाँ लगभग सारे मैचेस जो होते हैं, छोटे से बड़े मैचेस सब के सब कवर होते हैं, इसीलिए मैचेस की कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको एक राउंड से मैं पूरे ऐप का टूर करा देता हूँ, उसके बाद से मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको इसमें ट्रेड करना है। यहाँ देख सकते हो माई पोर्टफोलियो का ऑप्शन है। अब जो भी प्लेयर बाई करोगे, जो भी स्टॉक बाई करोगे, बेसिकली यहाँ पे वो जो है आपका लिस्ट हो जाएगा, यहाँ पे उसका नाम वगैरह आ जाएगा। तो ये सब आप जानते हो, सिंपल सा चीज़ है। बीच में आपको लीडर बोर्ड मिल जाएगा, देख सकते हो स्पीड कितनी कम दे रही है। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो लीडर बोर्ड है। ओके, तो लीडर बोर्ड में आप देखो कि ये जो फर्स्ट रैंक है, फोर्थ रैंक है इनकी, फिफ्थ रैंक है, तो इनकी पॉइंट्स देख सकते हो, ये इन्होंने पॉइंट जनरेट किया है। यहाँ ऊपर देख सकते हो आप, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, ऐसे आपकी रैंकिंग बनेगी। और जो रैंक में टॉप करता है उनको फिर प्राइजेस मिलते हैं, आपको पता है। तो ये भी काफ़ी चीज़ और अच्छी चीज़ है। और यहाँ देख सकते हो लगभग सारे लीग्स का इन्होंने लीडर बोर्ड बनाया हुआ है, तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप कर सकते हो।
बैक करता हूँ थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए। अरे भाई बैक हो जाओ, हाँ ठीक है। साइड में आते हैं, देखिए वॉलेट पे। तो देखो वॉलेट में क्या है, तो वॉलेट देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम वगैरह प्रोफाइल वगैरह मिल जाएगा। यहाँ वेरिफिकेशन का मिल, मैंने वेरीफाई नहीं किया फ्रेंड्स, मैं बेसिकली आप सबके लिए आपको वीडियो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आईडी वगैरह बनाया है, मैं इस पर ज़्यादा प्ले वगैरह नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो आप बैलेंस कितना आपने ऐड किया, कैसे विड्रॉ, ये विनिंग कितनी है आपकी, यहाँ अनयूटिलाइज्ड, ये सारी चीज़ें सिंपल होती हैं। यहाँ पे आपको कॉइन्स मिलते हैं प्ले करने के, ठीक है। और इन कॉइन्स को आप यूज़ करके कुछ खरीद सकते हो, लाइक इन्होंने टी शर्ट्स वगैरह कैप वगैरह भी अपने स्टोर में रखा हुआ है, तो आप इन कॉइन्स का यूज़ करके उस स्टोर से कुछ बाय कर सकते हो। बेसिकली देखो यार, स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो इस ऐप पे, तो इन सब चीज़ों को अभी उतना जानने की जरूरत नहीं है कि क्या बाय करना क्या सेल। अरे भाई अभी फिलहाल पहले मैचेस पे फोकस करो, कुछ प्रॉफिट जनरेट करो, कैप्स वगैरह टी शर्ट लेके क्या करोगे अभी सोचो, ठीक है। ये देखो कुछ इस प्रकार से आपका ट्रांजेक्शन मिल जाएगा, ओके। तो ये सिंपल है। अब मैं एक बार से आपको बैक करके फिर से दिखाता हूँ, वॉलेट हो गया, इधर आता हूँ मैं। देखिए यहाँ मैं माई बैलेंस वगैरह में वही बैलेंस वगैरह का दिखा देगा, रिफ़र एंड रिफ़र करने का किस प्रकार से प्रोसीजर है, क्या रेट वगैरह सब बता देगा। कैसे खेलना ये मैं आपको बता दूंगा, इसको मैं परेशान होने की बात नहीं है। वेरीफाई करने का है तो मैं एक बार वेरीफाई कैसे होता है दिखाता हूँ। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए आपका फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना हो, तो केवाईसी में सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई क्या मैं केवाईसी नहीं करता हूँ तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, केवाईसी अगर मैं ना करूँ, वेरिफिकेशन ना करूँ तो मैं पैसे डिपॉजिट कर सकता हूँ क्या, विड्रॉ कर। भाई देखो सिंपल सा बात है, अगर किसी जगह से आप सीरियसली पैसे अर्न करना चाहते हो तो आपको वेरीफाई तो करना पड़ेगा मेरे भाई। आप खुद से अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे, आप अपना बैंक अकाउंट नहीं दोगे, ठीक है, अपना पैन कार्ड नहीं दोगे, तो ये ऐप वाला किधर पैसा भेजेगा भाई, ये बताओ मुझे। तो काफ़ी लॉजिकल बात है भाई। आप देख सकते हो यहाँ केवाईसी वगैरह में आपको, इधर देखो आपको आधार कार्ड का डिटेल देना है, पैन कार्ड का डिटेल देना है, और यहाँ पे बैंक अकाउंट। सिंपल सी बात है, देखो पैन क्यों दिया जाता है, कोई भी आप पेमेंट लेते हो कहीं से ऑनलाइन तो उसका टैक्सेशन होता है भाई, सिंपल सा टैक्स वगैरह उस पर लगते हैं नहीं लगते हैं, इन सब के लिए आपका पैन होना ज़रूरी है, बेसिक की बात है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए कि भैया वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है क्या, विड्रॉ करना है, मतलब अब वेरिफिकेशन में इतना क्यों डरते हो भाई। ठीक है, शुरू में वेरिफिकेशन मत करो, जब आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लोगे फिर वेरीफाई करना जब आपको विड्रॉ करना होगा। तो बेसिकली डिपॉजिट करने के लिए आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे जितना डाल दो भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी ऐप वाले को। दिक्कत तो जब है जब आप पैसा विड्रॉ करोगे, इसलिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ओके। सिंपल पॉइंट सिस्टम है, देख लो पॉइंट सिस्टम में बस दिखा दे रहा हूँ आपको, आप खुद भी देख लोगे जब आप यूज़ करोगे, तो जब आप खेलने लगोगे तो आप खुद ही देख लोगे, अगर कहोगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा पॉइंट सिस्टम के ऊपर। तो देख सकते हो जैसे बेसिकली ड्रीम 11 या फिर हाला प्ले या फिर किसी भी फैंटेसी ऐप का होता है नॉर्मली जो पॉइंट सिस्टम, उसी टाइप का है कि 1 रन पे 1 पॉइंट मिलेगा इस प्रकार से। तो मैं बेसिकली बताता हूँ इसका यूज़ किस प्रकार से, आप टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं तो अबाउट अस है, पॉलिसीज़ है और कॉन्टैक्ट्स वगैरह, कॉन्टैक्ट अस वगैरह है। और यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर दिया हुआ कि विनिंग कैलकुलेटर, ये भी मैं आपको भी बता दूंगा, सिंपल है, तो इसको आखिरी में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं काम कैसे करता है, इस पर हमको ट्रेड कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है। 1 मिनट गाइस, देखो नेटवर्क चला गया, मैं क्या बताऊँ, देखो ई पकड़ लिया है यहाँ नेटवर्क ई हो गया है फिलहाल, तो मैं 1 मिनट नेटवर्क पकड़ा के आता हूँ भाई। तो फ्रेंड्स देखो नेटवर्क अभी आ चुका है और देख सकते हो किस प्रकार से मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है, देख लो नेटवर्क कवरेज कितनी है, काफ़ी डेड जोन में मैं रहता हूँ भाई, गांव में रहता हूँ, तो छोड़िए सब खैर अलग बात है। तो मैं अब एक मैच आपको कवर करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको कैसे ट्रेड करना, ओके। तो चलिए मैं एक मैच दिखाता हूँ, जिम्बाब्वे वाला, ये पहला मैच ही है। तो देखो आप जैसे क्लिक करोगे किसी मैच के ऊपर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन है बाई एंड सेल और सेकंड ऑप्शन है मल्टी बैगर। तो मैं दोनों को कवर करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, वीडियो लॉन्ग होगी, आराम से देखो समझो, ठीक है। मैं आखिरी में बताऊंगा क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और किस प्रकार से आपको ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, तो सारी चीज़ें डिटेल में, ओके, डोंट वरी। तो पहला ऑप्शन मैं दिखा दो बाय एंड सेल का, मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम आपको दोनों टीम्स के सारे प्लेयर्स के लगभग नाम जो मतलब जितने लिस्टेड हैं सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको 2 प्राइसेस मिलेंगे, एक बाई और एक सेल के। मान लो पहला प्लेयर मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है, जो भी हो, ये बाई 35 रुपीज़ एंड सेल 31 रुपीज़, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस पर आपको ट्रेड करना है, ओके। मैच जब भी शुरू होना उसके आधे घंटे पहले आपको पूरा अपना बाई सेल जो भी करना कर लेना होता है। ये ऐसा नहीं कि आपके मैच के दौरान आप बाय कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है, जैसा कि बेसिकली सिक्सर ऐप में होता था कि मैच चल भी रहा बीच में आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट यहाँ ऐसा नहीं है, आपको मैच के 30 मिनट पहले सारा आपका ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आपने इन प्लेयर को खरीदा मान लीजिए 35 में, ठीक है, आपको 35 में खरीदा आपने।
अब आपका प्रॉफिट किस प्रकार से होगा। तो ठीक है, तो जैसा आपने देखा एक रैंक मैंने दिखाया था पॉइंट सिस्टम वगैरह की, 1 रन पे 1 पॉइंट है। तो जैसे मान लो जब ये प्लेयर खेलने लगता है और इन्होंने पॉइंट बनाया 50 पॉइंट, ओके समझो ध्यान से, आपने इनको 35 रुपये में खरीदा एक शेयर, एक शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, आप अनलिमिटेड शेयर खरीद सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आपको 50 शेयर ही खरीदना है, 100 शेयर ही खरीदना, आप जितना मर्जी उतना खरीद लो, नो प्रॉब्लम। ठीक, आपने, मैं सिंपल एक एग्जांपल लूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 35 में आपने खरीदा और ये प्लेयर 50 पॉइंट जनरेट किया, एंड ऑफ द मैच, मैच खत्म होने के बाद 50 पॉइंट इन्होंने जनरेट किया। तो आप जब क्या करोगे 50 माइनस जितना आपने इनको, जितने में आपने इनको बाई किया घटा दोगे तो 15 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, 35 रुपये तो आपने लगाया, 15 रुपये आपका प्योर प्रॉफिट जो मैं कहूँ वो आ गया है। ठीक है, और आपको कैसे बेसिकली कैलकुलेट करना है, देखो जितना भी आपका प्राइस है, आपने जितने में इनको बाई किया उससे जितना ज़्यादा ये पॉइंट बनाएंगे उतना आपका प्योर प्रॉफिट होगा। ठीक है, सिंपल याद रखो, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज़। सो ठीक है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 INR। ओके, 1 रुपीज़ आपका बनेगा। तो जितना आपने 35 रुपये लगाया, जैसे ही 36वां पॉइंट ये बनाएंगे आपका 1 रुपया तैयार हो जाएगा। 37 पॉइंट बनाएंगे तो 2 रुपया बन जाएगा। तो जितना ही आपके बाई प्राइस से आगे तक पॉइंट बनाएंगे उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल है, मैं अभी आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, और मैं आपको एक अच्छी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार चीज़ इस ऐप का बताऊंगा अभी, आप देखो। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आपका जो है प्रॉफिट होगा। कोई भी प्लेयर एग्जाम्पल देखो, इनका देख लो, सेकंड प्लेयर जो 18 रुपीज़ का, प्राइस इनकी कम है, आपने इनको 18 रुपये में बाई किया और इन्होंने मान के चलिए 20 पॉइंट इन्होंने दे दिया मैच खत्म होते होते, तो आपका 2 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर होगा। याद रखो, पर शेयर होगा। अगर आप इनके 10 शेयर बाय करते हो तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, 100 शेयर बाय करते हो तो 200 का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल। अब आप पूछोगे ये प्राइसेस कैसे कम ज़्यादा हैं, हर किसी प्लेयर के 18 हैं, किसी के 35 हैं, कैसे? तो देखो, ये जो प्राइसेस होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं प्रीवियस मैचेस के हिसाब से, कि पिछले मैचेस में इन्होंने कैसा प्रदर्शन किया। कोई अच्छा प्लेयर है तो उनकी प्राइस हाई रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि सारे प्लेयर्स को अगर 10-10 रुपये में बेच दे तो विराट कोहली अच्छा रन मार देंगे, आप सब कोई उनको ही बाई करेगा, उनको ही प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये प्राइसेस जो होते हैं ये खुद ऐप वाले कैलकुलेट करते हैं कि अगर पिछले मैचेस में, पिछले प्रीवियस मैचेस में कैसा प्रदर्शन रहा प्लेयर का, उस हिसाब से इनका प्राइस सेट होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि फ्रेंड्स कि आपने किसी अच्छे प्लेयर का अच्छे दाम में प्राइस वो कर लिया, बाई कर लिया तो आपको प्रॉफिट होगा। नो डाउट प्रॉफिट होगा नहीं होगा ये सब प्लेयर के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप ये बात जानते हो। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखो दोस्तों, ये सेल का। आप सोच रहे हो यार मुझे सेल भी करना होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। आपने जो स्टॉक बाई कर लिया उसको सेल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप यूजुअली ट्रेड में करते हो। ट्रेड में क्या करते हो, बाई करते हो फिर सेल करते हो, तब जाके आपका एक प्रॉफिट आता है। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 35 में बाई किया और जब इनकी प्राइस हो गई, प्राइसेस बेसिकली देखो प्राइस नहीं बढ़ता प्लेयर का, इसमें ऐप में प्राइस नहीं बढ़ता, उसको पॉइंट सिस्टम में यूज़ किया जाता है, तो पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, प्लेयर जैसे जैसे रन बनाएगा, जैसे जैसे परफॉर्म करेगा तो उसका पॉइंट बढ़ेगा, और पॉइंट बढ़ने के हिसाब से इनकी जो है आपकी प्रॉफिट बनेगी, प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं। समझ रहे हो बात? ऐसा नहीं कि ये मैच के पहले 35 में तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, मैच के लास्ट में इनकी प्राइस 50 हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। वो प्राइस जो 50 होगी वो अगले मैच में होगी, वो बाद में कैलकुलेट होगा। ओके, तो आपको बाई और खाली बाई करना, सेल करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। मतलब आपका जो प्योर प्रॉफिट आएगा वो मैच के अंत में आपको मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल एक बार इन्वेस्ट कीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है वो सेल का। तो इसमें क्या होता है देखो, तो एक होता है लॉन्ग सेलिंग, इसमें होती है जो मैंने आपको 35 वाला बता दिया, और एक होती है शॉर्ट सेलिंग। जब ग्राफ किसी भी प्लेयर का नीचे जाता है तो वो होती है शॉर्ट सेलिंग, जैसा कि ट्रेड में भी होता है। तो देखो, अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर आज नहीं चल पाएगा, ओके, आपको ऐसा लगता है कि ये प्लेयर बहुत अच्छा है, जैसा भी प्लेयर है, आज ये स्कोर नहीं कर पाएगा, आज ये पॉइंट नहीं बना पाएगा, तो अब आपने इनको 31 में बाई किया, सेल किया। देखो बेसिकली सेल किया, आप पहले बाई नहीं करोगे, आप सेल करोगे। सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा ध्यान से समझोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 31 में आपने इनको बाई किया, सॉरी सेल किया। सबसे पहले आप सेल करोगे 31 में। ओके, आप सोचोगे कि स्टॉक मेरे पास नहीं, मैं उसको सेल कैसे कर सकता हूँ? तो ऐसा होता है, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। कोई भी स्टॉक अगर आपके पास नहीं है तो भी आप उसको सेल कर सकते हो, बाद में बाई कर सकते हो। ओके, तो आपने कोई भी सामान मान के चलो 31 में बेच दिया, ठीक है, आपने किसी स्टॉक को 31 में बेचा और उसको आपने खरीदा 0 रुपया में। सोचो आपका कितना प्रॉफिट हुआ। सिंपल, 31 रुपये का कोई भी वस्तु आपने 0 रुपये में खरीदा और 31 रुपये में बेचा, तो आपको 31 रुपये का फ़ायदा। वही लॉजिक यहाँ पे है कि आपने पहले इनको 31 में बाई किया, इन्होंने कोई पॉइंट नहीं बनाया, कोई स्कोर नहीं किया, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, 0 पॉइंट,
ओके, तो आप क्या करोगे, 31 में 0 को माइनस करोगे तो ये आपका प्योर प्रॉफिट हो जाएगा 31 रुपये का। है समझ में, ये 31 का आपका प्रॉफिट हो गया। अच्छा मान लो इन्होंने 10 पॉइंट बना दिए, तब क्या होगा, तो आपने 31 में बाई किया था, माइनस 10 पॉइंट कर दोगे तो आपका 21 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और अब क्या होता है, मान के चलो आपने इनको 31 में बाई किया, हाँ 31 में बाई किया और इन्होंने 50 पॉइंट बना दिए, तब क्या होगा, तो फ्रेंड्स आपका पैसा चला जाएगा। ओके, है समझ में, तो इस प्रकार से पूरा पैसा आपका चला जाएगा जितना आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया। तो सिंपल है, बाई और सेल आपको समझ में आ गया होगा, लॉन्ग सेलिंग कैसे होती है और शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने कवर कर दी। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसीजर जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सेल होता है, कैसे बाई होता है। ओके, अब मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, अब आगे बात करते हैं। ठीक, बैक करता हूँ दोबारा से, देखो मल्टी बैगर के बारे में अब बात करनी है हमको, तो मैं मल्टी बैगर पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों ये अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके पहुँच गया है, इनकी फैंटेसी का लेवल भी अलग हो गया है, नॉर्मल सा नहीं रह गया है। तो देखो मल्टी बैगर में क्या होता है, सिंपल समझो, ये देखो एक प्लेयर आपके पास ये है, उसी मैच को मैंने खोला है, तो यहाँ देखो, अब यहाँ लिखा होल्ड ₹10 पर शेयर। इसमें क्या होता है, कोई भी प्लेयर है, हर प्लेयर का दाम एक ही बराबर है, ₹10 पर शेयर। देखो 10 रुपया पर शेयर, 10 रुपया पर शेयर, 10 रुपया पर शेयर, 10 रुपया पर शेयर। प्लेयर कैसा भी परफॉर्म करता हो, कैसा भी प्रीवियस मैच में खेला हो, सबका दाम 10 रुपया। ठीक है, अब आपने किसी, इसमें क्या करना होता है बेसिकली, इतने सारे प्लेयर्स में आपको जो प्लेयर लगता है कि टॉप करेगा, ओके, जो प्लेयर क्या करेगा, टॉप करेगा, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाएगा, जिसका फर्स्ट रैंक रहेगा पूरे मैच में पॉइंट सिस्टम के ऊपर, ठीक है, फर्स्ट रैंक, वही आपको पैसा बना के देगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए आपको लगता है कि ये जो प्लेयर है ये पूरे मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाएगा। ओके, तो आपने इनका 10 रुपये के हिसाब से 10 शेयर खरीद लिए, मतलब 100 रुपये आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। तो देख सकते हो इनके नीचे कुछ लिखा हुआ रहा है, एस्टिमेटेड होल्ड, एस्टिमेटेड रिटर्न। ये क्या होता है, देखो लगभग जितने भी यूज़र इस ऐप पे हैं उसमें से लगभग 7% यूज़र ने इनको बाई किया हुआ है। समझे इस बात का मतलब। और एस्टिमेटेड रिटर्न का मतलब, अगर आपने इस प्लेयर का 10 रुपये में ख़रीदा है तो आपको ये 11.48 11.48 टाइम्स, समझ रहे हो। अगर आपने 10 रुपये का एक शेयर बाई किया है तो इंटू 11, आप अगर ये प्लेयर स्कोर करता है तो आपको 110 रुपये मिलेंगे। सोच लो, ज़बरदस्त फैंटेसी को ये लेके पहुंच गए अलग लेवल पे, समझ रहे हो कितना मतलब प्रॉफिट। आप सोचो 11 गुना प्रॉफिट हो रहा है आपका। अगर आपने 10 रुपया लगाया, प्लेयर फर्स्ट रैंक आता है उसका स्कोरिंग सिस्टम में, तो आपका 11 गुना हो जाएगा पैसा। समझ रहे हो बात, 10 रुपया लगा आपका 110 रुपया हो जाएगा, सिंपल। अब दूसरे एग्जाम्पल एक लेते हैं दूसरे प्लेयर का, जैसे कि देखो ये प्लेयर है, ठीक है, इनको भी आपने 10 रुपये के हिसाब से बाई किया, ठीक है। अब देखो इनको बाई करने वाले मात्र 1% लोगों ने, करीब करीब 1.5% लोगों ने इनको बाई किया हुआ है। इसका मतलब है कि प्लेयर अच्छा नहीं खेलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अच्छा स्कोर नहीं कर सकते भाई। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा प्लेयर जो लोगों ने बाई नहीं किया होता वो हाईएस्ट स्कोर कर देता है, और उसकी रिटर्न इतनी ज़्यादा होती है कि लोग अगर उसको बाई करेंगे तो हमको लगता है कि एक दिन में वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, एक मैच में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि देखो इस प्लेयर की अगर बात करें तो 10 रुपये पर शेयर सबका है, आपको पता है, 1% लोगों ने बाई किया, बट रिटर्न देखो भाई 47 टाइम्स का रिटर्न। मतलब ये है कि अगर आपने 10 रुपये में एक शेयर बाई किया तो इंटू 47 कर दो आप, 470 रुपये मिलेगा। सोचो क्या ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। अगर आपका प्लेयर चलता है, आपने 10 रुपया लगाया तो आपका पैसा 470 रुपया हो जाएगा एक मैच में बस। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल, कि आपका प्लेयर जो है टॉप रैंक होना चाहिए, अब चाहे जो भी प्लेयर हो। तो यूजुअली क्या होता है, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, लाइक मान के चलो आपको पूरी इंडियन टीम में लगता है कि रोहित शर्मा अच्छा स्कोर कर देंगे, तो रोहित शर्मा को जितना ज़्यादा लोग बाई करेंगे ना भाई, उनका जो नंबर ऑफ रिटर्न होगा, टाइम्स, कितना टाइम्स वो रिटर्न देंगे वो कम होता जाएगा। बेस सिंपल सा फॉर्मूला है। ये समझो कि जितना ही ज़्यादा लोग एक प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उनका जो रिटर्न होगा वो घटते जाएगा, क्योंकि उस प्लेयर के ऊपर ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है। समझ रहे हो। अब यहाँ देखो इस प्लेयर के ऊपर 1% लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो इनकी जो ये रिटर्न है वो ज़्यादा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस प्लेयर के ऊपर कितने कम लोगों ने इन्वेस्ट किया, मात्र 1.08% लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इनका रिटर्न देखो 74% टाइम्स। मतलब अगर आपने इनका एक शेयर बाई किया और एक प्लेयर अच्छा चल जाते हैं तो आपको 740 रुपया मिल जाएगा 10 रुपया लगा के। सुना है भाई ऐसा कहीं फॉर्मूला कि आपने 10 रुपया लगाया और आपको 740 रुपया मिल जाता है।
आपने 100 रुपये लगाया था, आपको 7400 रुपये मिल जाएगा विद इन 2 to 3 आवर्स। इसके लिए बस ये है कि आपको प्लेयर आपका जो है चलना चाहिए, फर्स्ट रैंक होना चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपका प्लेयर अच्छा है, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न कम हो जाएगा, अगर किसी उसके ऊपर लोग कम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा। भाई दोस्तों, इतना हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने समझा दिया। एक और ऑप्शन मिलता है स्विच टू प्रीमियम। इसमें देखिए क्या होता है, प्रीमियम में बेसिकली क्या होता है कि प्लेयर्स की लिस्ट जो होती है वो कम होती है, जिससे आपको प्लेयर्स छांटने में, प्लेयर सेलेक्ट करने में आसानी होती है, बट रिटर्न्स उसमें कम होते हैं। सिंपल सा है और कुछ नहीं है। जहाँ यहाँ आपको 10, 12, 20 प्लेयर मिल रहा है, वहाँ आपको 4, 5 प्लेयर मिलेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा प्लेयर को पिक करना कि इन पाँचों में से कौन अच्छा स्कोर कर सकता है। समझ रहे हो बात? तो आप जब उसमें से पिक करोगे तो आपका रिटर्न भी कम होगा। ठीक है, इसी को प्रीमियम बोलते हैं कि रिटर्न भी आपको कम होगा और आपको स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में भी आसानी होगी। तो जितना ज़्यादा रिस्क आप लोगे उतना ज़्यादा जो है आपका प्रॉफिट होगा, ये बात आप समझ लो। ठीक है, तो देखो यहाँ मात्र 4 प्लेयर्स की लिस्ट बनी हुई है, देख सकते हो आप। आपके लिए इसमें से अगर मैं पूछूं कि चारों में से अच्छा कौन खेलता है, अगर आप मैच को जानते हो, अच्छे से समझते हो, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। और हो सकता है आपका 100% जो है वो आपका प्रिडिक्शन और एक्यूरेसी के साथ आपका प्रिडिक्शन सेट हो जाए। बट देखो रिटर्न देखो, 5%, 5 टाइम्स रिटर्न, 2 टाइम्स रिटर्न, 5 टाइम, 1 टाइम, समझ रहे हो? तो आप अगर 10 रुपये लगाओगे तो आपको 2 टाइम्स रिटर्न मतलब 20 रुपये मिलेगा, डबल हो जाएगा पैसा आपका। तो यहाँ रिटर्न आपको कम मिलेगा। अब मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता इसके बारे में, बहुत हो गया। ठीक है, अब मैंने लगभग सारी चीज़ आपको डिटेल में बता दी दोस्तों। इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट होता है ना, प्लीज़ यार कमेंट करो, और अगर आपको कोई सजेशन वगैरह देना है तो वो भी बताओ कि भैया आप ऐसे वीडियो बनाइए, भाई ऐसे बनाओ, हमको ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, जैसे भी है प्लीज़ कमेंट भी लो। अब चलिए मैं आपको एक बार कैलकुलेटर का यूज़ करके, जो इन्होंने विनिंग कैलकुलेटर दिया उसका यूज़ करते हैं और देखते हैं कि विनिंग कैसे होती है, किस प्रकार से कैलकुलेट होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट आपके ईज़ के लिए, आपके समझने के लिए एक बार मैं और दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ बाई और बाई प्लेयर पे हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ देख सकते हो बाई प्लेयर पे हमने सेलेक्ट किया है। ओके, देखो आपने एक प्लेयर को बाई किया 50 रुपये के रेट से। ठीक है, ये रेट ऊपर वाले में रेट डालोगे, कितना शेयर बाई किया, एग्जाम्पल 1 शेयर हमने बाई किया, प्लेयर ने पॉइंट कितना दिया। ठीक है, तो मान लो प्लेयर ने 100 पॉइंट दे दिया। ओके, जैसे आप कैलकुलेट करोगे, सॉरी 1000 पॉइंट हो गया है, सॉरी मैं इसको भी सही करता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए, मैंने गलती से 1000 लिख दिया था, 100 लिख देता हूँ, फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, सिंपल देखो कि आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 50 रुपये के। यहाँ देख सकते हो, आपने नीचे लिखा हुआ कि नेट प्रॉफिट जो होगा 50 होगा। मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया था कि आपका प्लेयर जितना पॉइंट स्कोर करता है उसमें से आप माइनस कर दो अपना, आपने जितने में उनको बाय किया था। देखो माइनस करोगे 50 रुपये का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। वही यहाँ लिखा हुआ भी नीचे देख रहे हो, नेट प्रॉफिट 50 रुपये का दिखा रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, टोटल आप जो पैसा जीतोगे वो 100 रुपया होगा। सिंपल सी बात है, 50 रुपये आपने जो लगाया था और 50 रुपया जो आपने जीता बराबर 100 रुपया, सिंपल है। अब चलिए सेल प्लेयर, जो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है, देखो इसमें भी 50 रुपये का आपने बाय किया, 1 शेयर बाय किया और प्लेयर ने पॉइंट बना दिया 0, प्लेयर ने कोई पॉइंट नहीं दिया, तब आपका कितना प्रॉफिट होगा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार से, थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में। तो यहाँ देखो 50 के रुपये में आपने 50 रुपये में उसको सेल किया और बाई कर लिया 0, मतलब उन्होंने 0 पॉइंट बनाया, तो आपका कितना प्रॉफिट हो गया, 50 रुपये का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, एक बार समझो कि जितने में आपने उनको सेल किया है और उसने जितना पॉइंट बनाया उसमें से जब आप माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा 50 रुपये। ठीक है, अब क्या होता है कि मान के चलो आपका प्लेयर आपने 50 में बाई कर 100 पॉइंट बना देता है, शॉर्ट सेलिंग आपने करी और वो 100 पॉइंट बना देता है, तब क्या होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि तब हम, मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना होगा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आपने कोई भी प्लेयर 50 रुपये में बाई किया है, सॉरी सेल किया है, और आपका प्लेयर 100 पॉइंट बना देता है, तब आपका क्या होता है, लॉस तो होगा बेसिकली, बट कितना होता है ये देखते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, जो आपका नेट प्रॉफिट होगा वो -50 होगा, समझ रहे हो। आपने जो पैसा लगाया था उसमें से 50 रुपये और चला गया एक्स्ट्रा। ओके, तो इस प्रकार से पूरी मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी फ्रेंड्स। एक बार से मैं आपको डिपॉजिट दिखाता हूँ कि मिनिमम डिपॉजिट इसमें कितनी है, तो ऐड करके देखते हैं हम। तो आप मिनिमम शायद एक बार मैं 1 रुपया ऐड करके दिखाता हूँ, तो आप इसमें 1 रुपया भी ऐड कर सकते हो, देख सकते हो फ्रेंड्स आप। तो इसमें मिनिमम कितना भी पैसा ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे लगा शायद 100 रुपया इनका मिनिमम होगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 रुपया ऐड करके भी क्या कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, आपको 100 रुपया 200 400 आप ही ऐड करोगे, सिंपल सी बात है। तो ये मैंने पूरा लगभग कवर कर दिया। इसके ज़्यादा अगर कोई वीडियो बनानी होगी, कोई और आपको डाउट होगा तो बताना, मैं वीडियो बनाऊँगा। अब मैं बता दूँ इसके प्रॉज और कॉन्स, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है आपके। ठीक है,
सिंपल समझो। हम इसका कंपेयर थोड़ा सा इसके एक समकक्ष इसके इक्विवेलेंट में एक ऐप है सिक्सर ऐप, जो कि आप सभी जानते भी होंगे। तो उसमें थोड़ा सा मैं उससे उसका वो कॉन्ट्रास्ट रखूंगा, थोड़ा सा कंपैरिजन रखूंगा, ताकि एक आपको मैं फ़ायदा बता सकूँ दोनों ऐप में और नुकसान भी बता सकूँ, ठीक है। तो देखो इसमें फ़ायदा एक ये है कि आपको रिजल्ट तुरंत मिलता है। जैसा कि सिक्सर ऐप में देखो आपको 4 मैचेस वेट करने पड़ते हैं, वो भाई किसी प्लेयर के 4 मैचेस महीने बाद आते हैं, 2 महीने बाद आते हैं। तो आपको वहाँ एक नुकसान ये होता है कि आपका पैसा जो है लॉन्ग टर्म के लिए फंसा रहता है, ठीक है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मैच शुरू होने से पहले आपने बाई किया, मैच खत्म हुआ, पैसा आपके हाथ में, लॉस आपके हाथ में, जो भी है प्रॉफिट है तो आपके हाथ में, लॉस है तो आपके हाथ में, ठीक है। इसमें बेसिकली देखिए इंट्राडे एक दिन के अंदर, एक मैच के अंदर आपको ट्रेड करना, और उसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट पे विश्वास रखते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म में गेम खेलना होता है, गेम खेलना नहीं कह सकते इसको हम, जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है कि मतलब आज के 10 दिन बाद 20 दिन बाद क्या स्थिति रहेगी, तो जो लोग उस पर बात करते हैं तो उनके लिए ये सिक्सर ऐप का ठीक है, अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट वहाँ से निकाल लेते हैं। प्रॉफिट थोड़ा लो होता है इन्वेस्टमेंट में, हमेशा प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो थोड़ा लो होता है, बट क्या होता है कि रिस्क भी बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जबकि यहाँ आप सोचो, आप एक मैच में 10 रुपये लगाए या फिर 1,000 लगा दिया आपने एक मैच में, रिस्क लिया आपने और वो प्लेयर नहीं चला, आपका जीरो हो जाएगा बैलेंस, सिंपल। दोस्तों इस ऐप का बहुत एक फ़ायदा है कि आपको जो है ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट नहीं करने रखना है, आपको पैसा आपका तुरंत निकल जाएगा। मतलब आपको अगर रिजल्ट जल्दी चाहिए फ्रेंड्स, सॉरी, अगर आपको रिजल्ट पे फोकस है रेदर देन कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आपको तुरंत मिल जाएगा, ये इसमें अच्छी बात है। हाँ, बात करें इसकी दूसरी बात की, तो वो देखिए ये है कि ये थोड़ा सा लक डिपेंडेंट हो जा रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। जैसा कि आपको पता होगा सिक्सर ऐप वालों ने 4 मैच रूल का क्यों फार्मूला लगाया, क्योंकि वो लक पे नहीं डिपेंड रखना चाहते। बेसिकली किसी भी प्लेयर का लक एक मैच में चल सकता है, आपका लक एक मैच में चल सकता है, 2 मैच में चल सकता है, बट आपका लक लगातार 4 मैचेस में नहीं चल सकता, ये बात आपको भी पता है। और इसीलिए उन्होंने 4 मैचेस का रूल रखा हुआ है, ताकि जो मैच है, जो आपका पैसा है, वो पूरा पूरा लक डिपेंडेंट ना रह जाए, समझ रहे हो। ये काफ़ी अच्छी बात है भाई, लक जो है नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर आप खुद को लकी मानते हो तो यहाँ आ जाओ, यहाँ ट्रेड करो। देख रहे हो किस प्रकार से 10 रुपये लगा के 740 रुपये आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ लक ट्राई कर सकते हो, ओके, दैट्स गुड फॉर यू। तो ये फ़ायदा है, आप तुरंत आपका प्रॉफिट आपके हाथ में, लॉस आपके हाथ में। तो इस प्रकार से है दोस्तों। बात करें अगले पॉइंट की, तो देखिए ये है कि यहाँ पे जो है कमाई का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, अर्निंग आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। जब मतलब एक तरह से रिटर्न रेशियो आप जो कहो, रिटर्न परसेंटेज कहो, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस ऐप पे, Exchange22 पे। और वहीं सिक्सर ऐप की बात अगर करें तो वहाँ थोड़ा सा क्या मतलब ज़्यादा ही कम है, आप 10%, 5%, 20%, मैक्सिमम 50% तक रिटर्न हासिल कर सकते हो। बट यहाँ देखो 10 रुपये लगा रहे हो, 800 रुपये ले रहे हो, 700 रुपये ले रहे हो, तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, ओके। तो कुछ इस प्रकार से पूरा सीनेरियो, बाकी अब अच्छा बुरा समझ सकते हो, ठीक है। मैंने अभी देखिए 100 रुपये एक मैच में इन्वेस्ट किया था, ऐसे थोड़ा बहुत देख के, तो मेरा 100 रुपये का पूरा चला गया। तो यहाँ रिस्क हद से ज़्यादा है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, रिस्क बहुत ज़्यादा है बट रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो आपको पता होगा, आप जहाँ ज़्यादा रिस्क लोगे वहाँ आपको रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलेगा, अगर आपके फेवर में मैच जाता है तो। और अगर आपके फेवर में नहीं जाता तो आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। बट आपको अगर रिवॉर्ड से मतलब है रेदर देन रिस्क, तो आपके लिए परफेक्ट है ये, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हो। और आसान इसलिए भी कि आपको सारे प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, सिंपल, आसान। और अगर हम फैंटेसी ऐप की बात करें, जहाँ आपको टीम बनानी है, टीम का पूरा वो देखना कि टीम कैसे प्रदर्शन कर रही है, कौन सा प्लेयर कब बैटिंग कर रहा है, कब, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर एक प्लेयर के ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, उसके बैटिंग परफॉर्मेंस पे भरोसा है, बॉलिंग परफॉर्मेंस भरोसा है, तो आप परफेक्ट है आपके लिए। आप सिंपल एक प्लेयर पे इन्वेस्ट करो, चुपचाप से मैच के बाद अपना रिजल्ट देखो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अगर अच्छा लगता है तो यार एक लाइक कर दो, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस फैंटेसी ऐप को लेकर इस उत्साहित हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। बाकी मैं सब्सक्राइब करने बोलता नहीं हूँ, तो आपकी मर्जी, कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो, ऐसे अर्निंग वीडियोस देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बताओ, और सजेशन हो तो भी बताओ। और एक बात और, इसका जो डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो, इन्जॉय करो, इन्वेस्ट करो, अर्न करो। मेरा सजेशन है आपके लिए, बाकी आपके ऊपर, आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट और उतना ज़्यादा लॉस। ओके, ओवर एंड आउट, जय हिंद।